रणवीर अल्लाहबादिया उभार, गिरावट और अन्यायपूर्ण मुकदमा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल इन्फ्लुएंस की दुनिया में एक नाम सबसे ऊपर था। रणवीर अल्लाहबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स करोड़ों लोगों को प्रेरित करने से लेकर एक मीडिया साम्राज्य बनाने तक उनकी यात्रा किसी लीजेंड से कम नहीं। लेकिन आज वही आदमी विवादों में फंस चुका है। मंत्री उनके पीछे पड़े हैं, न्यूज चैनल उनकी छीछालेदर कर रहे हैं और इंटरनेट पर उनका बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? क्या यह असली न्याय है या सिर्फ ओवर एक्टिव कैंसिल कल्चर का एक और ड्रामा? आइए पूरी सच्चाई जानते हैं। 2 जून 1993 को मुंबई में जन्मे रणवीर एक पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उन्होंने द्वारकादास जे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनकी तकदीर में कुछ और लिखा था। फिटनेस और मोटिवेशनल कंटेंट के जरिए उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी और एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की जिसने उन्हें स्टार बना दिया। फिटनेस व्लॉग्स, लाइफ हैक, बिजनेस स्ट्रेटेजी और करोड़पतियों के इंटरव्यू, इन सब के साथ रणवीर ने मॉन्क एंटरटेनमेंट नाम की मीडिया कंपनी बनाई जो आज भारत की सबसे बड़ी डिजिटल ब्रांड्स में से एक है। दी रणवीर शो पॉडकास्ट से उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बॉलीवुड स्टार, बिजनेसमैन और आध्यात्मिक गुरुओं तक को बुलाया। आज उनकी अनुमानित नेटवर्थ 50 करोड़ प्लस है। उनका लाइफस्टाइल, लग्जरी गाड़ियां, हाई एंड अपार्टमेंट्स, बड़े ब्रांड्स के साथ डील्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, सब कुछ एक सपनों की जिंदगी जिसे हर कोई जीना चाहता है। और फिर एक वीडियो, एक बयान, एक बुरे शब्दों के इस्तेमाल और धमाका, इंटरनेट फट पड़ा। मंत्रियों ने कार्रवाई की मांग कर दी, मीडिया कोर्ट बन गई और अचानक रणवीर पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गए। लेकिन रुको जरा, अगर बुरे शब्दों के इस्तेमाल अपराध है तो आधा बॉलीवुड, पूरी रैप इंडस्ट्री और OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लग जाना चाहिए। हर स्टैंड अप कॉमेडियन, हर वेब सीरीज, हर रियलिटी शो में भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो रणवीर को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह सच में जवाबदेही का मामला है या सिर्फ एक एजेंडा जिससे न्यूज चैनल्स की TRP बढ़े? तथ्य सामने रखते हैं। अगर गालियों का इतना बड़ा मुद्दा है तो बाकी सारे एक्टर्स, यूट्यूबर्स और म्यूजिशियंस पर भी केस होना चाहिए। अगर किसी को बुरा शब्द कहने पर सुप्रीम कोर्ट तक बुलाया जा सकता है तो हर OTT प्रोड्यूसर को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। असलियत सीधी सादी है, रणवीर की गलती को बेवजह बड़ा बना दिया गया। उनकी भाषा सही नहीं थी, लेकिन क्या उसकी सजा पब्लिक ह्यूमिलिएशन, लीगल थ्रेट्स और करियर खत्म कर देना होनी चाहिए? अगर एक नया स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है तो वह सब पर लागू होना चाहिए, सिर्फ रणवीर पर नहीं। आज जो रणवीर अल्लाहबादिया के साथ हो रहा है वह हर कंटेंट क्रिएटर के लिए खतरे की घंटी है। अगर एक शब्द से पूरा करियर तबाह हो सकता है तो कल को कोई भी सेफ नहीं। आज रणवीर है, कल कोई और होगा। ये न्याय नहीं बल्कि एक सुनियोजित हमला है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह सही हो रहा है या यह सिर्फ कैंसिल कल्चर का एक और शिकार है? ये वीडियो रणवीर को सपोर्ट करने के मकसद से नहीं बनाया गया, बल्कि ये दिखाने के लिए बनाया गया है कि कैसे एक गलती को जरूरत से ज्यादा उछालकर नेशनल न्यूज में बदल दिया जाता है और हर मीडिया चैनल उसे बार बार दिखाने लगता है, जबकि देश में और भी कई जरूरी खबरें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगर आप अनबायस्ड असली कहानियों को सपोर्ट करते हैं तो लाइक व नीचे अपनी राय कमेंट करें और ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे नए YouTube चैनल लाइव्स प्लेबुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।